करता है अपना। तोरा इतना घबरा तो कौन ना है तू तक को चलिए लिखिएगा अर्थमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन। हाँ रहने दीजिए, आप चुप रहिए। लो अब पढ़ा रहे हैं, तुमको दिक्कत हो रहा है तो आ जाओ यहाँ, ये यहाँ अरिथमेटिक मीन ऑन है। साहिल देखो तो, आ जाओ आ जाओ। अरे दिक्कत है तो आके बैठ जाओ, पढ़ना ही ना कहीं बैठ के। अगर एक दूसरे में सटल रहेगा सब तबे पढ़ेगा। हम फेंकने लगे तो गीला गीला कर देंगे। क्या समझता है कि हम बहुत सीधे हैं? देखिए क्लास में आ रहे हैं आप लोग पढ़ने, तो पढ़ना है, ये नहीं दिखाना है कि पड़ोसी का रोहन नहीं दिखाना है, ऐसे दिखाना है कि अपना है। समझ लो ना। क्या पढ़ना है बाबू? अरिथमेटिक मीन। क्या पढ़ना है? देखिए बाबू, देखिए 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 यहाँ पे देखिए, देखिए मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। जो बीच वाला होता है उसी को मीन बोलते हैं। देखिए जैसे कहीं पे लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा? क्या होगा? 2 इधर छांट दीजिए, 2 इधर छांट दीजिए, बीच वाला जो बचेगा वो होगा, वो होगा ना। जैसे 4 2 6, 6 12 8 20 10 30, अब बटा 5 6, सबको जोड़ के भी जितना है उतना से डिवाइड कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा? अरिथमेटिक मीन हो जाएगा। देखिए तो ये किस में है? बीच वाला कब होगा? जब ये एपी में होगा। यहाँ का डिफरेंस क्या है? 2 है। डिफरेंस क्या है? 2 है, 2 का डिफरेंस है, यानी ये एपी में है। तो एपी में रहेगा कभी भी कोई भी टर्म, तो मानते हैं बीच में अगर ए होगा तो इसके इधर क्या होगा? ए प्लस डी होगा, है। ये अगर ए मानते हैं तो ए प्लस डी है ये, इधर क्या होगा? ए माइनस डी होगा, तो ये बीच वाला क्या होगा? मीन होगा। इसी को क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक मीन। नोट कीजिए। इसके बाद कंप्लेन आया लात मारने का, लात से छूने का तो हम सरियाएंगे जी, जो भी हो। लास्ट वार्निंग है ये। हाँ मिडिल टर्म भी बोलते हैं। अच्छा एक बात बताइए, एक चीज देखिए तो बाबू, यहाँ पे अगर हम 2 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 6 लिखते हैं, 8 लिखते हैं, 10 लिखते हैं, इसका अर्थमेटिक मीन क्या आया है? 6 आया है। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम ऐसे करते हैं, ये जो A1 है, ये A5 है, ये A2 है, ये A4 है ना, है। अब देखिए अगर शुरू वाले और लास्ट वाले टर्म को जोड़ते हैं, A1 प्लस A5 को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं,
क्या आता है 12/2, 6 आएगा। अर्थमेटिक मीन जितना आ गया, जब भी एपी में रहेगा तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन हमारा निकल के आ जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर इससे एक आगे बढ़ेंगे तो 4, तो इससे भी एक पीछे आएंगे तो 8/2, 12/2, 6, ये भी क्या आ गया, अर्थमेटिक मीन आ गया। तो इससे भी अर्थमेटिक मीन हमारा निकल जाएगा। तो अगर कहीं पे इस टर्म में है, अर्थमेटिक मीन निकालना है हमको, तो क्या करेंगे, a-d और a+d इसको जोड़कर और 2 से डिवाइड कर देंगे तो अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। हाँ, अभी ये पढ़ा रहे थे, इसको पढ़िए ना फिर बताते हैं। वो तो एवरेज था ना, एवरेज से आया है वो, एक तो आया है एवरेज से, एक तो आया है एवरेज मेथड से। सम बटा नंबर, टोटल को सम कर दीजिए, जितना नंबर है जोड़ के लिख दीजिए। बोलिए बोलिए, देखें क्या क्वेश्चन है, क्या पूछना पूछिए ना। ऐसा क्वेश्चन करवाए हैं आप, वो पूछ रहे थे। -1 हाँ, तो इस टाइप के बताए नहीं है, नहीं बताए जी। तो इसमें क्या है, घटाना है, डी निकाल, बता देते हैं बैठिए बता देते हैं। कहाँ से क्वेश्चन लिखे हैं, बुक में है तो ठीक है बता देते हैं। हम बना रहे थे तब तो ठीक है, पूछिए आके बनाइए। आप लोग नहीं बनाए हैं, बनाया कीजिए लोग। तो बुक है तो बुक ले जाना, बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। बुक लेना, ले आना, रोज ले जाना बनाना। फॉर्मूला निकालने का A1 + A5। हाँ, A1 में अगर शुरू वाला है तो लास्ट वाला जोड़ेंगे, फिर इसके एक बाद लेंगे तो इसके एक पहले लेंगे, यानी अगर A2 लेते हैं तो A4 लेंगे बटा 2। जैसे टर्म आएगा, मानते हैं कि इसमें अगर 2 2 4 6 टर्म है, कितना है, तो 5 टर्म है। अगर मानते हैं कहीं 11 टर्म होगा तो बीच वाला छोड़ देंगे, इधर 5 बचेगा, तो A1 यहाँ पे बचेगा, A11 यहाँ पे बचेगा। तो A1 A11 जोड़ के डिवाइड, A2 और A10 जोड़ के डिवाइड, ऐसे होगा। ये चीज कॉन्सेप्ट बता रहे हैं हम कि कैसे अर्थमेटिक मीन निकालना है। कोई भी एक करके निकालिएगा, आ जाएगा अर्थमेटिक मीन। क्या नंबर ऑफ टर्म 6, यानी आप कहना चाहते हैं इवन टर्म देगा, तो इसको नोट कर लिए, मिटाइए बताएंगे। नहीं हालांकि जी, चलिए, जब भी सम में हो, जैसे मानते हैं कि 2 4 6 8 10 12,
दो दो चार दो, 6 टर्म है, 6 टर्म है ना। तो देखिए इसको क्या करते हैं, n/2 टर्म, ठीक है, n/2 टर्म अब प्लस n/2 अब प्लस 1वां टर्म, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। n/2 यानी n टोटल कितना है इसमें, 6 है जब सम रहे। अच्छा ये जब हम आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे, मीन मीडियन मोड पढ़ाएंगे, तो भी सेम चीज पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, सेम चीज पढ़ाएंगे। देखिए 6/2 अब प्लस 6/2 प्लस 1 अब आई 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, ये क्या हो गया, तो ये थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म बाई 2। थर्ड टर्म क्या है, 1 2 3 6 है, फोर्थ टर्म क्या है, 8 है, तो 6 प्लस 8 बाई 2, 7 हो जाएगा क्या इसका अर्थमेटिक मीन। क्या हो जाएगा बाबू, क्या होगा जी, एगो बताए थे आप लोग को, एवरेज मेथड से क्या होता है, सम बटा नंबर होता है, टोटल सम कर दीजिए, 6 4 10 2 12 8 20 10 30 12 42, और टोटल नंबर कितना है 6, 6 7 42, 7 क्या आ जाएगा अर्थमेटिक मीन या एवरेज आ जाएगा। और दोनों तरीका है, हालांकि ये तरीका आपका बुक में नहीं दिया है, वो ऑड ही बताया है। अर्थमेटिक मीन यहाँ पे पढ़ना है जो, कोई बात नहीं, एडिशनल नॉलेज हो गया आप लोगों को। इवन नहीं आया लेकिन पढ़ना है, बता दिए हैं ये। देखिए कब कहाँ पूछ दे, अगर अर्थमेटिक मीन है तो इवन भी पूछ सकता है कि नहीं। ज्यादा बोल रहे हैं। आता है तब ना पढ़ा रहे हैं। लिखिए फाइंड द अर्थमेटिक मीन, ठीक है जल्दी नोट करो। हाँ पूरा टर्म सम बटा नंबर, पूरा टर्म का सम। हाँ हाँ ये भी जानना बहुत जरूरी है, समझ पता चल जाएगा। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ 13 एंड 19, 13 एंड 19 एक में, अर्थमेटिक मीन एक में लिखिएगा 13 एंड 19, दूसरा में लिखिएगा, पहला है 13 एंड 19, दूसरा है a माइनस बी एंड a प्लस बी। इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है दोनों का अलग अलग। तो देखिए सम बटा नंबर बताए हैं, 13 प्लस 19 बाई 2 क्या हो जाएगा, 32/2 16, ये क्या हो जाएगा a माइनस बी प्लस a प्लस बी, अब बटा 2 कट गया, 2a/2, 2 से 2 गया, इसका अर्थमेटिक मीन क्या हो गया a। नोट कीजिए, नोट करके मिटाइए जल्दी। हो गया, लिखिए क्वेश्चन, if the number 2n minus 1 comma 3n plus 2 comma 6n minus 1
किसका मोबाइल बज रहा है जी? किसका बोल रहा है? थोड़ा कम कर लीजिएगा। बोल दो तो वहां से। सिक्स एन माइनस वन, क्या बदमाश है ऐसे। बेवकूफ। जा रे गुरबा, क्या करें। सही है, 10th के बच्चे सबको कितना दिमाग है। हो गया, रहने दीजिए। चलो लिखो। 6n minus 1 are in AP. Find n and hence find हाँ Find and Find the n and hence find these numbers. हो गया। बाल तो कटवाया है बकुला, एकदम मतलब जबरदस्त किम जोन लग रहा है एकदम। हाँ, किम जोन उन। बन नहीं सकता। पानी का टिकट कहा नहीं बन सकता है काजी। बन जाएगा। सबसे पहले बोले ना बाबूले तुम्हारे। एक दिन काला चश्मा पहनो और चले जाओ गंगा नदी में बोट पे, आप फोटो खिंचवाओ, एकदम डालो सब ग्रुप में किम जोन उन। चलो देखो, देखिए नंबर क्या है बाबू। देखिए कहीं पे अगर हम लिखते हैं 2 4 6 लिखते हैं ना, तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? 4 होगा। क्यों? क्योंकि ये एपी में है, तो बीच वाला होगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर इस 4 में से 2 को, अगर इस 4 में से 2 को मत आने दो, छोड़ो। इस 4 में से 2 को माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 2। और इस 6 में से 4 को माइनस कीजिएगा तो 2। कहने का मतलब है अगर जो मीन है, अर्थमेटिक मीन है, इसमें से इसके पहले वाले टर्म को घटाइएगा, घटाइएगा ना। मानते हैं कि ये ए था, ये क्या था? ए माइनस डी था, ये ए प्लस डी है, तो इस ए में से ए माइनस डी को घटाइएगा और ए प्लस डी में से ए को घटाइएगा, तो बात सेम आएगा। आएगा ना। 6 में से 4 को घटाइएगा, सेम चीज है। अब सीखिए नंबर कौन कौन सा दिया है, बोलिए तो। 1 minus 1 माइनस 1 n plus 1 प्लस 2 है सर। plus 2 हाँ 6 n minus 1। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, कह रहा है कि ये एपी में है, तो एपी में है तो अर्थमेटिक मीन हमारा ये बीच वाला होगा। अर्थमेटिक मीन हो गया। अच्छा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक बात बताइए, 3n प्लस 2 में से इसको अगर घटाते हैं, घटा दें पहले वाला को, बीच वाला में से पहले वाला को, अच्छा बाद वाला में से इसको घटाएंगे, तो दोनों इक्वल आएगा। इक्वल आएगा, सेम कॉन्सेप्ट। अब बोलिए, यहाँ 3n प्लस 2 है, माइनस 2n प्लस 1, 6n माइनस 1 माइनस 3n माइनस 2 है ना। 3n 2n n बचा, प्लस 2 1 3 बचा, 6n 3n 3n बचा ना, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 बचा। आया। अच्छा ये जाके उधर माइनस होगा, ये इधर आके माइनस होगा, यानी n में से 3n घटेगा, आई माइनस में चला जाएगा, तो माइनस 3 ये -6, आइए -2n होगा, तो n इज इक्वल टू 3। तो हमारा n फाइंड दी n कह रहा है, कह रहा है ना, फाइंड n एंड हेंस फाइंड दी नंबर्स। अब नंबर्स निकालना है, तो ये नंबर कितना है? n का वैल्यू 3 रखेंगे, 3 2 जा 6 1 5 हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 2 11 और 3 6 जा 18 और 1 जाएगा 17। कितना का अंतर है बाबू? 6 6 का अंतर है।
चलिए एपी में हो गया, नंबर निकल गया, नोट कीजिए। ये पहले पूरा नोट कीजिए फिर बताते हैं। आप लोग का फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है मैथमेटिक्स का? रियल नंबर। कल टोटल रियल नंबर फेयर में बना के लाना है, कल टोटल चेक करेंगे A to Z। और जो नहीं आएगा वो अपना सोचेगा, जिस दिन आएगा उस दिन जितना होमवर्क रहेगा उतना चेक करेंगे, कल फिर अगला मिलेगा। क्योंकि बिना बनवाए आप लोगों को ये माइनस पोस्ट में ना 3n+2 है, क्योंकि आप लोग इस तरह बनाने वाले हैं नहीं जब तक होमवर्क नहीं दिया जाएगा। नहीं, कल हम चेक करेंगे बाबू, चाहे कुछ भी हो जाए, चेक कर लीजिए। फिर मेरे पास आया था। बना के लाना है। चेक कर लीजिए सर। तो अब ना अगला टेस्ट होगा तो उसमें अच्छा कीजिएगा। लो जाइए, लो बनाइए, लो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। फिर से लाना पूरा। हाँ पूरा बना के लाइए, हाँ पूरा बना के लाइए, फिर से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जितना बनना का सर पता है। पूरा बना के लाइए। एक चैप्टर में कितना है, बहुत ज्यादा तो नहीं है। पहला चैप्टर में 4 को 5 को क्वेश्चन है, दूसरे चैप्टर में 10 को क्वेश्चन है। स्कूल में छुट्टी है ही, कल चेक करेंगे। जो कल नहीं आएगा परसों, कल जो होमवर्क देंगे परसों ऐड करके चेक करेंगे। नहीं आएगा मतलब कि जो आएगा वो नहीं आएगा। नहीं आएगा तो कूटेंगे। बनाए तो उसके आगे बाकी चैप्टर। अरे तुम्हारे लिए तो माफ है, तुम तो अच्छा कर रहा है। आज के लिए तो उससे अभी खड़ा करवा के रियल नंबर का कोई भी बनवाएंगे तो हो जाएगा, बना देगा वो। आज के लिए उससे कोई भी बनवाएंगे। इस कोचिंग में वो लड़का है जो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर का, सब में टच करके बनाता है। बाकी सब लोग 1 नंबर ये बना लेगा, 2 नंबर तक बना लेगा, 3 नंबर तक जाते जाते मोबाइल फेंक देता है लोग। हाँ? क्या नहीं थे? तो पढ़ाए नहीं थे दोबारा, आपको बुला के पढ़ाए थे, सबका क्लियर करवाए। हाँ सब यूट्यूब पे नहीं है रियल नंबर, चैप्टर 1 नहीं है भाई। नहीं है तो डाल देना। वाह, तो ये इतना बना के रखा है तो वो नंबर नहीं आ रहा है। फिर से बना के लाइए लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक पढ़ाए है ना बनवा देते हैं टोटल आप लोगों से, ठीक है। एक चैप्टर में कहाँ ज्यादा कुछ है बाबू। लिखिए द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP। सर उसका आएगा आंसर बताइए सब वाला तो कटवा दिया मतलब काट दिया। अच्छा लिखो, थोड़ा पन्ना छोड़ के लिखो, बता देते हैं उसमें कुछ है थोड़े। सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP। अच्छा सुनिए, आप लोग पूरा नहीं बना के जो लाएंगे हम बताते हैं, जो पूरा बना लेंगे ठीक है, नहीं तो 1A और 1B टोटल बना के लाना है, ठीक है। 1A में 11 क्वेश्चन है, 1B में 35 तक क्वेश्चन है, ठीक है। लैंग्वेज वाला है तो ये बना के लाइएगा, ठीक है। अब ठीक है ना, 1A और 1B दोनों बना के लाना है। सर पेन नहीं मिल रहा सर। अलग से लो, ये है नहीं और वो एक देखिए द सम ऑफ, देखिए ये क्या है पहले ये देख लीजिए। n का वैल्यू हमारा क्या आया है, 3 आया है। नंबर्स क्या दिया है क्वेश्चन में, ये नंबर है तो n का वैल्यू सब में रख देंगे। 2 × 3 -1, 6 में से 1 गया 5, पहला नंबर क्या आया 5। गुड। यहाँ पे देखिए 3 × 5 + 2 17। अच्छा 3 ना आया है 11 और 6 × 3 -1 17।
तो आ गया, यही निकालना था नंबर। देखिए जोड़ के भाई पहले हाथ में ले लेता हम हो जाए। बैठो बैठो बैठो, लिखो। लिखिए द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज 21। ये बढ़िया क्वेश्चन है, लिखिए लो। हिला दिया। एकदम करेक्ट है, हिला इतना नहीं है। एक सेकंड The sum of three numbers in AP is 21 and their product is 231 and their product is 231. एक साथ हाँ, 231. Find the numbers. Find the middle. बनेगा? क्या होगा वो? अच्छा एक बात बताइए, कह रहा है द सम ऑफ थ्री नंबर इज एपी इन एपी इज, क्या है आयुष? क्या है? 21। और टोटल नंबर किस में दिया है? एपी में दिया है। क्या देख रहा है इसमें? क्या एक एक्सरसाइज 50 क्वेश्चन दिए थे, तो क्या हो गया? अगर अब बन जाएगा। हम बनवा रहे हैं इतना अपने तो नहीं, हम तो अकेले बनवाते हैं हर चैप्टर में। हमको हर एक्सरसाइज में हमको लगता है 20 क्वेश्चन से कम नहीं बनवाते हैं। 5 एक्सरसाइज हुआ तो 100 क्वेश्चन बनवा रहा है, इसमें हार्ड क्या? अच्छा देखिए, द सम ऑफ थ्री नंबर 21 दिया है। द नंबर इज इन एपी। एपी में है, एपी में है ना? अच्छा एक बात बताइए, तो हमको नंबर तो दिया नहीं है कौन कौन सा, उसका सम दे दिया है। अब प्रोडक्ट दिया है 231 दिया है। अच्छा एक बात बताइए, नंबर अगर हम मानते हैं, लेट दी नंबर बी। अच्छा एक्स कहां से मानेंगे? एपी में है तो एपी वाला कैसे मानते हैं? ए मानते हैं, इसके आगे वाला ए प्लस डी होगा, होगा ना? कॉमन डिफरेंस जुड़ते जाएगा। अब पहले आएंगे तो कॉमन डिफरेंस घटेगा, होगा? आएगा ना ये ऐसे? अब आइए, तो कह रहा है सम ऑफ थ्री नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी मिलके क्या है? 21 है। तीनों को जोड़ दिए। अब आइए, माइनस डी प्लस डी कट गया, 3a इज इक्वल टू 21। ए का वैल्यू क्या है बाबू? 7। ए का वैल्यू क्या है? 7। अब एक बात बताइए, ए का वैल्यू अगर 7 आया, ए का वैल्यू क्या आया? 7, तो ए प्लस डी क्या आएगा? हाँ, अब देखिए, अब कह रहा है प्रोडक्ट क्या कह रहा है? 231। क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर एंड देयर प्रोडक्ट इज 231। फाइंड द नंबर। अब देखिए, इसमें डी तो हमको मिला नहीं, अब हम इसका प्रोडक्ट देखते हैं। अब देखिए, ए माइनस डी इंटू ए, ठीक है, और इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 231। जहां ए का वैल्यू हमको दे दिया है 7 माइनस डी, 7 प्लस डी इज इक्वल टू 231, है ना? होगा? सॉल्व होगा आप लोगों से? कीजिए तो, बनाइए तो। होगा? कैसे कीजिएगा? 1 मिनट रुकिए, बोर्ड पे पहले बता दीजिए कैसे कीजिएगा आप लोग। देखिए, इसको सोल्व करने का बहुत बड़ा गुना आपको लग रहा होगा, बहुत बड़ा है नहीं, गुना में कटेगा गधा। ये तो गुना ना करना है। अच्छा एक बात बताइए, ए माइनस बी है क्या ये, और ए प्लस बी है क्या ये? दोनों मिलके क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है क्या? होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ए एगो बच जाएगा बीच में, तो 7 को बाहर ले लेते हैं, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर हो जाएगा, होगा? इज इक्वल टू 231।
7 इंटू 49 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 231। कोई दिक्कत? ये 343 होगा, गुना होगा तो माइनस 7d स्क्वायर इज इक्वल टू 231। अच्छा, ये जाके उधर घट जाएगा क्या? 112 होगा। हाँ, माइनस में होगा, कट गया। 7 से काटिए तो 16। अच्छा, एक बात बताइए, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आया है, तो डी बराबर क्या आएगा? रूट अंडर 16। तो डी का वैल्यू क्या आएगा बाबू? प्लस माइनस 4 आएगा क्या? तो -4 तो यहाँ लेंगे नहीं, पॉजिटिव लेंगे ना, लेकिन माइनस प्लस, प्लस माइनस 4 दोनों लिखेंगे। नंबर क्या होगा? प्लस माइनस 4 होगा। जिस तरह से ऑप्शन होगा उस तरह से मारते जाएंगे। अगर पूछे एक नंबर में तो देखिए, अमूमन टीचर लोग ये अर्थमेटिक मीन पढ़ाता नहीं है। कहीं देखिएगा अर्थमेटिक मीन, आप जाइएगा रेलवे वगैरह का एग्जाम देने, उस समय पढ़ाएगा लोग अर्थमेटिक मीन। ये यहाँ पे नहीं पढ़ाता लो, लेकिन ये चीज पढ़ने से आपको पता चला ना कैसे हम पुट करते हैं वैल्यू। ये यहाँ पे मानना कि ए मानेंगे माइनस डी, ए प्लस डी, ये चीज सीखे कि नहीं आप लोग? यहाँ से आप लोग का वो वर्ड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इनहेंस होगा, मतलब दूर हो जाएगा वर्ड प्रॉब्लम, और उसके प्रति बनाने की चेष्टा बढ़ेगी। देखिए, क्लास में जो कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ता है ना, वो सही करता है, जाएगा घर पे जो पढ़ा होगा वो सही करेगा। दिमाग 20 जगह चलाइएगा तो खत्म हो जाइएगा, इस बात को सोच समझिएगा। बहुत अनुभव से हम बोल रहे हैं आप लोगों को। आप अपने अगल बगल देखिएगा कि जो सही से सिंसियर नहीं रहा उसका क्या हाल है। खत्म कहानी है। क्या सोनू, है कि नहीं? बोल नहीं रहा है जी। वो कॉन्सेंट्रेट रहता है, वो नहीं बोलता है, हम देखते हैं, भले वो कम पढ़े लेकिन बोलता नहीं है। इसका झोंटा बावड़ी नहीं काट के आया ना, पूरा काट देंगे। ग्रुप में तुम मैसेज किया था? नहीं तो मिकी। मिकी कौन है? पेमेंट वाला तुम किया था? हम मैसेज नहीं करते। तुम किया था इसका मतलब? हम तो मैसेज करवे नहीं करेंगे। आईडी नहीं किया, आईडी को ड्रॉप कर लिया, व्हाट्सएप किया। तुम डेली, हाँ पेमेंट वाला तुम, पेमेंट क्या नहीं लाया? नहीं, ध्यान ही नहीं रहा। मम्मी बोली, मम्मी से बात करनी है, मम्मी बोली से बात करनी है। मैसेज तुम किया कल मां पर? हाँ? नहीं किया, इसको नहीं किया। क्या जी? कल मां पैसा दे देगी। नहीं, हम नहीं करते। नहीं किया। हम ऐसे बोलवे नहीं करते। हाँ, हम बोलवे नहीं करते। अब माइक क्रिया खाया था कि हम रोज कोचिंग आएंगे। कल कसम से मम्मी बोली, क्या मम्मी को बोल रहा है कि पूछ लीजिए, अभी हम तो लगा दें। छुट्टी अब करते पूछ हैं। लीजिए, मम्मी बोलेगी। यही पर तू कूद रहा है। कौन कौन मोबाइल लेके आया है? इसको छोड़ के दिखा रहा है। देखें, वो किसका है? मेरा। हाँ, वो किसका है? दिखाओ तो, खोलो तो देखें स्क्रीन टाइमिंग। नहीं जाते सर। मम्मी हम नहीं लाए थे। 7 घंटा 15 मिनट। फ्री फायर ज्यादा है, इंस्टाग्राम है, उसके बाद अदर है। फ्री फायर 5 घंटा 8 मिनट खेला है, बाप रे। इंस्टाग्राम 2 घंटा 3 मिनट, क्रोम 6 मिनट। है क्या कर रहा है?
कोई भी न्यूज आता है क्रोमे पे जाता है। गलत सोचता है। व्हाट्सएप 2 मिनट। बोल क्यों रहा था 7 घंटे से कम करो, ठीक है। अभी रात में 3-4 घंटा चलेगा। 7 घंटा हो गया पक्का। कल का है 9 घंटा 32 मिनट। 7 घंटा तो खाली 7.5 घंटा फ्री फायर है जी। इंस्टाग्राम 1 घंटा 28 मिनट। कल का क्रोम का है, ये नहीं है। गूगल का है कल का 3 मिनट। ट्रू कॉलर 2 मिनट। नहीं ठीक है, लेकिन थोड़ा और कम कर लो, बहुत ज्यादा नहीं है। कोनो कोनो के तो 10-10। बाप रे, 7 जून का 12 घंटा 14 मिनट। परसों का आधा दिन चलेंगे। 6 घंटा 37 मिनट तो फ्री फायर है। 3 घंटा 3.5 घंटा इंस्टाग्राम। अरे डिस्कॉर्ड कौन सा है, क्या है दिखाओ तो तुम अपना। नहीं ना अभी नहीं अभी 2 था वहां पे। तो दिख नहीं रहे उस टाइम चाहिए दिखा दीजिए। फोन ऑफ हो गया तो चार्ज नहीं देखिए। मेरा स्क्रीन टाइम देखिएगा। चार्ज ही लगाने वाले दिखावा हो ये नंबर डिलीट करता अरे अरे इसका 4 घंटा 43 मिनट। इंस्टाग्राम है। इसका तो मोबाइल में आपको दिखने नहीं करेगा। दूसरा सब बंद है। ये डिलीट कर मंडे को तो इसका 2 घंटा 32 मिनट है, नहीं चलाता ज्यादा इसका। नहीं चलो, नहीं मेरा वही प्रश्न 0-0 है जी बहुत दिन का। हम ज्यादा ओ तो मुझे पता है जो ऐप होगा ना 60 घंटा एक बटन हो गया वाला है एक बटन कर रहा है देखिए लग साइड देखिए हाँ सब उड़ा दिया। कुछ नहीं उड़ा और तो कसम कसम से विद्या कसम कम किया है। कुछ नहीं कम किया है। अब बोलिएगा तो अपना कसम खाएगा क्या मैं मतलब अपना अपन बाजियों मारे जैसे खाली एसी में सुतर रहता है। तुम्हारा भी ठीक है। एगो हाथ पे एगो हाथ ठीक है कम से कम मेरा है ना सर सबसे ज्यादा इसका टुकड़ा बनेगा आ गया नहीं उसका भी एवरेज है, लेकिन कम कर सकता है। वो क्या कर रहा है, ऐसा एक हफ्ते में चेक करा है लिखिए। चलिए नया टॉपिक, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। in terms of an AP. N N N. एपी हम्म के बाद हो गया। पंकज सर का क्लास में ना मारा बहुत दिन का। सही बोला पंकज सर क्लास में बहुत दिन से नहीं मारा। और मन जो जा रहा इसको बंद रुको 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 बंद कर दिया। नहीं 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 देखो सब सम ऑफ मिटाओ तो बता देते हैं। इक्वल सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी बस बताते हैं, अब कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट है। अरे लास्ट तो नहीं बंद किया। हीरा को ये करा कर चाहिए शुभम आईडी कंफर्म कर ले अब बटन मिला देखो छोड़ा देंगे सारा।
इसी को मैंने डाल दिया इस बार। देखो हम देखो एक बात देखो, एपी को हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट एपी एज ए वन प्लस डी होगा ना, ए1 प्लस 2d। ऐसे करते करते अगर लास्ट में जाएंगे तो एल होगा, एल माइनस डी होगा, एल माइनस 2d होगा, यही होगा ना, यस सर। ऐसे होगा। एल क्या होगा, टीएन है, यानी लास्ट टर्म है क्या, एल क्या है बाबू, टीएन है लास्ट टर्म में, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, एक और तरीके से हम लिख सकते हैं ना, कैसे लिख सकते हैं, एक और तरीके से हम लिख सकते हैं इसको अगर एल के टर्म में लिखे, किसके टर्म में, एल के टर्म में अगर हम लिखे, किसके टर्म में बाबू, एल के टर्म में, एल के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखिए एल प्लस डी, प्लस डी ना लिखेंगे कि माइनस डी लिखेंगे, एल प्लस 2d ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि माइनस वाला है जी ना, ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं ये जोड़ के ऐसे लिखेंगे, सॉरी हमको मिस्टेक हो रहा था, एल माइनस डी है क्योंकि लास्ट टर्म से माइनस ना करते जाते हैं, उसके बाद एल माइनस 3d, ऐसे करते करते एन टाइम्स तक जाएगा ना, एन टाइम्स तक, क्या ऊपर में एपी के बाद वी कैन राइट एज हाँ ए एस लिखे हैं। अब देखिए इसको हम जोड़ते हैं, सबको सभी टर्म्स को एन टर्म्स तक हम अगर जोड़ते हैं तो क्या होगा, अगर एस एन लिखते हैं यानी सम ऑफ एन टर्म लिखते हैं ना, तो ए1 प्लस डी प्लस ए1 प्लस 2d होगा ना, प्लस 3d ऐसे करते करते जाएगा, प्लस एल माइनस 2d अब प्लस एल माइनस डी अब प्लस एल, ये लास्ट टर्म हो जाएगा, एन टर्म तक हो गया। अच्छा अगर इसको जोड़ते हैं हम तो सम ऑफ एन टर्म ई भी होगा क्योंकि एन तक ई भी जा रहा है, तो देखिए एल प्लस एल माइनस डी अब प्लस एल माइनस 2d अब प्लस एल माइनस 3d, ऐसे करते करते चलते रहेगा एन तक जाएगा। अच्छा इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर दोनों इक्वेशन को हम जोड़ते हैं, सम ऑफ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर एक और 2 को जोड़ते हैं तो एस एन और एस एन जुड़ेगा तो 2SN हो जाएगा क्या, 2SN हो जाएगा बाबू। अच्छा एक बात बताइए, पहला टर्म जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस एल होगा, ये इसमें जुड़ेगा ना। अच्छा इसको इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, A1 प्लस डी अब प्लस एल माइनस डी, तो ये कट जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, A1 प्लस एल होगा। इसको इसको जोड़ते हैं तो 2d कट जाएगा, A1 प्लस एल। हम एक पैटर्न देख रहे हैं कि A1 प्लस एल ही आएगा A1 प्लस एल, ये कितना तक आएगा, n टाइम्स तक आएगा n टाइम्स तक आएगा, जहां तक जाएंगे वहां तक जुड़ते जुड़ते A1 प्लस एल A1 प्लस एल A1 प्लस एल, यहां तक समझे हैं, नोट कीजिए इसको। हो गया सर। हाँ सही बोला है, गुड। अच्छा एक बात बताइए बाबू, कहीं 2 प्लस, इधर देखिए समझिए, जब समझा रहे हैं समझिए, 2 प्लस 2 लिखते हैं तो 2 2 4 2 6 2 8 होगा, या 2 गुने जो टर्म है 1 2 3 4 कर देंगे तो भी 8 आएगा, जितना टर्म है उतना से गुना कर देंगे, अगर सेम है तो कहीं पे 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 है, एक और 4 है, 1 2 3 4 5, तो 4 तो ये है, 5 से गुना कर, जितना टर्म है नंबर ऑफ टर्म से, अगर 4 प्लस 4 n तक है तो 4 गुने n कर देंगे तो आ जाएगा उतना। तो एक बात बताइए, यहाँ पे सेम चीज n तक है,
Yes, sir. तो इसको जोड़ रहे, अच्छा इसके बीच में प्लस छूट गया है, ठीक है ना। तो इसको जब लास्ट तक जोड़ेंगे तो n तक है तो n से गुना कर देंगे, पहला में तो आ जाएगा उतना। अगर ये 5 गो होता तो 5 गुने 1 करते हैं। तो 2SN बराबर A1 प्लस L, n से गुना कर देंगे इसमें, Yes, sir. कर देंगे, कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताइए, यहाँ 2 है तो ये गुना में है, 2 जाके बटा में जाएगा, जाएगा ना? नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आ गया। तो SN बराबर क्या होगा, बढ़िया से समझो, सब आगे आ गया, नहीं बाद में घबराने का काम नहीं। 2 गुना में है, यहाँ नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, n इंटू A1 प्लस L बाई 2 होगा। अच्छा इसी को कोई कहीं लिख देता है क्या, यहाँ 2 बाहर निकाल लेता है, SN बराबर लिख देता है n बाई 2 इंटू A1 प्लस L, A1 प्लस L, कोई दिक्कत? हाँ सेम हुआ, लेकिन ये सजा के लिखता है लो, n बाई 2 इंटू A1 प्लस L। इसको नोट कीजिए, अभी और है इसमें बताने का। वो बोतलवा दे दो तो शुभम थोड़ा, प्यास लग जाता है ना जी बोलते बोलते। A1 plus C कहाँ पे बाबू, सी कहीं नहीं है, एल है, ये एल है। कितना हबड़ाइएगा हम बताइएगा, पूरे छोड़ेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। 10 मिनट 12 मिनट लेट क्लास शुरू हुआ है तो 15 मिनट एक्स्ट्रा चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, ऊपर का मिटाओ तो जी, खाली ऊपर, हाँ सब मिटा देना यहाँ तक, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। समझिएगा, इसके आगे इसी से एक और फॉर्मूला निकल रहा है जो आपके काम का है, इसलिए लापरवाही नहीं कीजिए, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है। तुम लोग में खैनी कौन खाता है जी? क्या? उनको देखा, मजाक से मजाक कर आइएगा सर। नहीं खाता कोई तो गंजीरी नहीं है सर, टाइम मिला सर तो खाता। हाँ चलो देखो, अच्छा बाबू सुनिए, एल क्या होता है बाबू, लास्ट टर्म होता है क्या? सर एल को क्या लिख सकते हैं हम? TN TN, गुड, या AN लिख सकते हैं क्या? अच्छा एक बात बताइए, एल या TN या AN बराबर क्या फॉर्मूला होता है? लास्ट वाला के पहले L bracket में L minus D सब दूध अतिये मिला है। हम सही बोल रहे हैं। चलिए देखिए, या A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अच्छा यहाँ देखिए हमारा क्या निकल के आया, SN बराबर क्या है बाबू, n बाई 2, बोलिए, बोलता नहीं है, सब मैथ के क्लास में बोला जाता है, ठीक है ये अच्छा इसका काम आएगा। अच्छा एक बात बताइए, SN बराबर हम लिख सकते हैं n बाई 2 का n बाई 2 है, A1 है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे एक बीच वाला मीडियम ब्रैकेट लाते हैं, एल के जगह क्या लिख सकते हैं बाबू, ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या? अच्छा एक बात बताइए, SN बराबर n बाई 2 इंटू A1 और A1 यहाँ प्लस ना है, यहाँ प्लस रहेगा, A1
प्लस इसको बाहर लाते हैं A1, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस n-1 इंटू डी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, चलो रहने दो। Sn बराबर n/2। एक बार बताइए, A1 हाँ? ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है। तो ये दो फॉर्मूला हो, जब केवल लास्ट टर्म दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, और लास्ट टर्म नहीं दिया है, कोई भी टर्म दिया है तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे ना। नंबर ऑफ टर्म का वैल्यू दिया है, n दिया है, तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। आया समझ? इसी से निकला वो। ये जो बताया ना फॉर्मूला, आप लोग को बता के जोड़ के, वो आप लोग को नहीं पढ़ाएगा कोई। क्यों? क्योंकि ये एगो फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है, और ये के फॉर्मूला दोनों रटवा देता है लोग, डायरेक्ट यही दोनों लिखा देता है लोग, रट लीजिए। लेकिन ऑपरेशन इसका जानना जरूरी है कि कैसे ये आया है, ठीक है ना। क्या नहीं होगा, इतना आसान नहीं है, बहुत रगड़ना पड़ेगा, बहुत रगड़ना पड़ेगा, बहुत। सोचेगा कि बालू फाक लें, बनाइए। हाँ हाँ, क्या तो हम ही ना किए हैं। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ A1 भी रह सकता है और केवल A भी रख सकता है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। n-1 ये गधा ही कुछ नहीं है। चलिए लिखिएगा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24, नहीं बोलना है, टर्म्स ऑफ द AP। AP ऐसे दिया हुआ है, AP ऐसे दिया है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे कौन दो फॉर्मूला है हमारे पास सम के लिए। Sn बराबर क्या है, वो ये है n/2 इंटू A1 प्लस L। आइए को फॉर्मूला क्या है बाबू, Sn बराबर 2A1 plus n-1 यही वजह है कि आगे है तुमसे। चलो देखो क्या दिया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म। कितना टर्म दिया है, 24 टर्म्स, ठीक है। लास्ट कितना है, 24 टर्म है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे A1 तो हमारा क्या है 5, D मेरा क्या है 3, लेकिन L क्या है नहीं दिया है, तो यहाँ सम कैसे निकलेगा, दो गो अननोन हो जाएगा, एगो L अननोन हो जाएगा, एगो सम अननोन हो जाएगा ना। अच्छा एक बात बताइए, तो ये फॉर्मूला यूज होगा यहाँ, नहीं होगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होगा ना। अब देखिए Sn क्या है, कितना टर्म है टोटल 24, n क्या है बाबू 24/2, 2 इंटू A1 24 - 1, D क्या है बाबू 3। तेईस ना आएगा, 23 दिया 69। No. 948 948। आया समझ में। यस सर। अब लिखिए अगला, जल्दी नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। बहुत है कि खोजने लगेगा कि एल कहाँ गया, इसमें एल का यूज नहीं होगा।
कितनों एसी में रहता है लेकिन घुराता नहीं है। समझ पूरा सारे से पूरा होता है। तुम ही तो बोला था कि एसी में दिन भर रहते हैं। हो गया ना दोस्त। क्या बोल रहा है? इससे ज्यादा चल रहा है। मान लेना आप जल्दी में और मैंने बालू खा वही से पहले मार खा लिया। मौके पर वो नहीं किया। लिखिए फाइंड द सम ऑफ। आ रहा है आर्यन समझ में? तुमको जी? ओ किम जोन, बकुला मेरा किम जोन बन गया है। Find the sum of मछली खाता है? और नहीं कर सकता। बकुला को मछली नहीं खाता। चलिए लिखिए फाइंड द सम ऑफ 25 प्लस 28 प्लस 31, 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट 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 प्लस 100। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ लास्ट टर्म दिया है, Yes sir. एल दे दिया 100, A1 है, तो यहाँ पे कौन सा ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा? अच्छा इसमें नंबर ऑफ टर्म n निकालिएगा। n तो निकालना पड़ेगा ना पहले, यहाँ तो पहले n निकालना पड़ेगा ना, ये n चाहिए ना। तो n बराबर क्या होता है? A1 प्लस n बराबर क्या होता है? TN माइनस नहीं बनेगा A1 बाई D प्लस 1 होता है। तो यहाँ से n निकाल लीजिए, तो अब रख के बना लीजिए, कल बना के लाइएगा। चलिए निकलिए, हटो। भाई ने कहा तो भाई ने कहा हम्म भाई ने लिया था हो गया।